हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आशा करता हूँ आपने ये पहली वीडियो देख रखी होंगी जो इंसर्ट टैब की है, होम टैब की, फाइल मेन्यू की, ऐसे करके। ये अगर आपने नहीं देखी है तो पहले इन वीडियो को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इंसर्ट मेन्यू से कुछ पेज लूँगा तो जब जाके ये थीम चेंज होंगी। तो सबसे पहले मैंने इंसर्ट मेन्यू में आपको सिखाया होगा कि इंसर्ट में जाके कवर पेज ले सकते हैं हम यहाँ से। किसी भी फाइल का कवर पेज बनाना हो तो हम यहाँ से बनाएंगे, जो अच्छा लगे आपको वही ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये ले रहा हूँ मैं एक, यहाँ पे जैसे ईयर डाल दी थी मैंने। अगर मैं यहाँ पर टुडे डाल दे रहा हूँ, फाइल का टाइटल डाल दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पे AR डॉट यानी COMPUTER कंप्यूटर। अगर यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है तो वो डाल सकते हैं, जैसे JCSA एजुकेशन। अब ये फाइल बना कौन रहा है, सबसे पहले यहाँ पर जिसका नाम है, जैसे मान लो स्टडी विद CS, ये मैंने डाल दिया। आज की डेट आ गई है, ठीक है। इस तरीके से हम ये कवर पेज बना लिया था हमने यहाँ से, कवर पेज। बट अब आए हम पेज लेआउट पर। तो सबसे पहले आता है इसकी एक थीम चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। पहला ऑप्शन थीम, देखो इसमें कलर भी चेंज हो जाएंगे, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो जाएंगे, इस तरीके से चेंज हो जाएंगे, फॉन्ट भी चेंज हो जाएंगे। कोई सा भी आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, कोई सी भी थीम यूज़ कर सकते हो जैसे चेंज करना चाहते हो। नेक्स्ट है इसमें कलर। अभी क्या हुआ था, थीम से क्या हुआ कि पूरी थीम चेंज होके जा रही थी, बट कलर से क्या होगा, ये कलर पूरा, बस कलर ही कलर चेंज होंगे। और ये जैसे जिस कलर पे लेके जाओगे वही कलर चेंज होता जाएगा, ठीक है। मैं ये कलर ले रहा हूँ, ये वाला। एक ऑप्शन आया था इसमें फॉन्ट, तो इसमें इससे बस फॉन्ट ही फॉन्ट चेंज होंगे ओनली, कलर चेंज नहीं होगा ना थीम चेंज होगी, ठीक है। एक ऑप्शन है इसमें इफेक्ट, इफेक्ट से ओनली इफेक्ट चेंज होंगे। अभी जैसे देखो इफेक्ट इस पर नहीं हो रहे चेंज, तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ से इंसर्ट मेन्यू में जाके शेप ले लेता हूँ। एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से कोई इफेक्ट डाल दिया, शेप इफेक्ट। जैसे कि मान लो मैंने ये डाल दिया एक। पेज लेआउट में जाके अगर इसका इफेक्ट चेंज करता हूँ तो इफेक्ट चेंज हो जाना चाहिए। हो रहा है, तो इसलिए हम इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, कोई सा भी इफेक्ट डाल सकते हैं। ये समझ में आ गए होंगे आपके थीम। अब एक ऑप्शन आता है पेज सेटअप में, सबसे पहले पेज मार्जिन का। मैं ये सब हटा दे रहा हूँ, Ctrl+A और डिलीट। तो कोई भी टेक्स्ट लिखा मैंने, सबसे पहले मान लेते हैं मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया यहाँ पे, एक इस तरीके से एंटर। तो ये जो टेक्स्ट है इसको मार्जिन देने के लिए, जो पेज है इसका मार्जिन मतलब जो साइड में जगह है इसका मार्जिन देने के लिए काम आता है। देखो इसमें बहुत सारे ऑलरेडी डिफाइंड है, जैसे कि ये नॉर्मल है, 1-1 इंच साइड में जगह छोड़ के रहेगा। जो लास्ट कस्टम सेटिंग है जो हमने लास्ट में बनाई है वो है नैरो से थोड़ा कम हो जाएगा स्पेस, मॉडरेट से और थोड़ा अलग हो जाएगा। ये सब बनाए रखे हैं पहले से, वाइड से और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। सबसे बेस्ट रहता है एक नॉर्मल और एक नैरो, ये दो ही सबसे बेस्ट रहते हैं मेरे हिसाब से। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप नॉर्मल ही रखिएगा। अब दूसरा ऑप्शन आता है इसमें एक ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन, मतलब पेज कैसा रखना है, खड़ा हुआ रखना है या लेटा हुआ रखना है। मतलब जैसे आर्ट होती है उस तरीके से लिखना है तो इस तरीके से पेज लेटे हुए पर लिख सकते हैं, और पोर्ट्रेट पर पेज पर खड़े हुए पर लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें आगे है एक और जिसे कहते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप से क्या होता है बेटा, कि जितने भी पेज हैं, सॉरी पेज साइज, पेज साइज में क्या रहेगा, इसमें आगे एक और है पेज साइज। पेज साइज में क्या है, पेज का साइज चूज कर सकते हैं। जो हम नॉर्मल जेरोक्स कराते हैं उस पर, तो वो ये A4 साइज होता है, ठीक है। लेटर साइज
और A4 साइज दोनों बराबर ही होंगे। देखो 21 cm, 21 cm, ठीक है, थोड़ा सा फर्क हो जाता है, 92, 29.7, 29.27 पॉइंट, इस तरीके से फर्क रहता है बस, और कुछ नहीं है। तो लेटर साइज या फिर A4 साइज, दोनों में से हमें ये रखना होता है, ठीक है। इसके आगे आता है एक कॉलम। अब इससे में क्या है, टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं हम। कॉलम में कैसे, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को, कंट्रोल A से सेलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ से देखो 2 कॉलम से ये 2 कॉलम में टेक्स्ट हो जाएगा, जैसे न्यूज़पेपर में होता है उस तरीके से, जैसे या फिर 10th और 12th के मॉडल्स पेपर जो होते हैं, मॉडल होते हैं जिसमें हम तैयारी करते हैं स्टडी की, वो रहता है। 3 से 3 कॉलम में हो जाएगा ये। इसके लिए मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ से नैरो ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसे समझ में आएगा। लेफ्ट से, लेफ्ट में एक कॉलम हो जाएगा और साइड में दूसरा, राइट में एक बड़ा कॉलम हो जाएगा। ऐसे ही राइट में एक कॉलम हो जाएगा छोटा, लेफ्ट में बड़ा कॉलम हो जाएगा। अगर मान लो मुझे ये 3 कॉलम है, मैं चाह रहा हूँ इसमें 4 कॉलम हो जाए, तो कैसे करेंगे फिर हम? यहाँ से मोर कॉलम सेटिंग पे जाएंगे और देखो यहाँ से 4 कर देंगे। सही है, 3 दे रखा है नंबर ऑफ कॉलम, अगर मैंने यहाँ से 4 कर दिया और ओके कर दिया, 4 कॉलम हो गए, समझ में आ गया होगा। ओके, और मैं चाहता हूँ लाइन बिटवीन द कॉलम, लाइन आ जाएगी, हर एक कॉलम के बीच में एक एक लाइन आ जाएगी, समझ में आया होगा ये। इसके बाद क्या है, ब्रेक, पेज ब्रेक करना। ये क्या करता है, पेज को ब्रेक ब्रेक कर देता है, सबसे पहला ऑप्शन। पहले मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ एक बार 1 पेज में, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो 2 पेज एक ही पेज पे लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ 2 पेज पे आ जाए। अगर मान लो मुझे यहाँ से पेज तोड़ना है, देखो यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाइन पेज ब्रेक पर क्लिक कर दूंगा, अपने आप देखो 1 से 2 पेज हो गए। दूसरा ऑप्शन है इसमें कॉलम ब्रेक, तो ये क्या करता है, कॉलम को तोड़ता है। जैसे कि अभी मैं इसे क्या करता हूँ, कंट्रोल Z कर लेता हूँ दोबारा से नॉर्मल, और इसे 2 कॉलम में बांट लेता हूँ। 2 कॉलम में पेज को मैंने बांट लिया। अब क्या है, 2 कॉलम में है ये पेज, मैं चाह रहा हूँ यहाँ तक ये जो टेक्स्ट है बस यहाँ तक इसी कॉलम में रहे और दूसरे कॉलम में आ जाए ये। तो यहाँ से मैं इसे कॉलम ब्रेक कर सकता हूँ। तो देखो अपने आप टूट के दूसरे कॉलम में आ गया, यहाँ से ये खाली हो गया पूरा। समझ में आया होगा यहाँ तक। दूसरा है टेक्स्ट रैपिंग। ये क्या करता है, जैसे आपने नोटपैड भी किया होगा तो उसमें टेक्स्ट रैपिंग का एक ऑप्शन है, टेक्स्ट रैपिंग, तो क्या करता है, लाइन को तोड़ देता है अपने आप, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी लाइन को मैं पहले से नॉर्मल कर लेता हूँ एक बार 1 पेज में, वो एक ही कॉलम में, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब देखो ये एक पैराग्राफ है पूरा, अगर मैं एंटर करके लाइन तोड़ूंगा तो इसमें क्या होता है, तो पैराग्राफ टूट जाता है, मतलब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से एंटर, दूसरा भी मैंने लिखना स्टार्ट किया है, तो पैराग्राफ लिखना स्टार्ट हुआ है। सही। इस तरीके से मैं अगर कोई भी लिखूंगा तो पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा। बट अब क्या करना है, हमें एक पैराग्राफ नहीं तोड़ना, लाइन तोड़नी है। मतलब जैसे ये पैराग्राफ जो है 4 लाइन में लिखा हुआ है, और जो चौथी लाइन है जो आ रही है, फोर्थ जो लाइन है, वो बिल्कुल एक ही वर्ड लिखा हुआ है जिसमें डायरेक्टली है। मैं चाह रहा हूँ वो पूरी लाइन भर जाए, पर मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जो ऊपर वाली लाइन है वो थोड़ी तोड़नी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ सेलेक्टेड से, यहाँ से लाइन ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कर दिया मैंने। मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसे डायरेक्टली से लाइन ब्रेक। तो इस तरीके से हम इसे लाइन को तोड़ सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा आपके। ऐसे ही ये सेक्शन तोड़ने के लिए नेक्स्ट पेज पर सेक्शन आ जाएगा, दूसरे पेज पर सेक्शन आ जाएगा, क्लिक कर देंगे तो हम यहाँ से क्लिक कर देंगे और ये न्यू पेज पर न्यू सेक्शन से स्टार्ट हो जाएगा, एक नया सेक्शन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है सेक्शन, तो यहाँ से क्लिक कर दो, नए पेज से स्टार्ट हो जाएगा दूसरे से, ठीक है। वैसे ज़्यादा काम में तो तुम्हारे पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग ही आता है, ये सारे काम में कम आते हैं, तो इस वजह से इन्हें नहीं करेंगे हम। अब आता है यहाँ पे एक लाइन नंबर।
पहले क्या करता हूँ मैं, इस पेज को एक ही लाइन पर कर लेते हैं। चलो ऐसे ही ठीक है। इसे 2 बार कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। आता होगा ये आपको, पहली लाइन पहली वीडियो में सिखा रखा है मैंने। लाइन नंबर, एक ऑप्शन है सबसे पहले कंटिन्यू, सेलेक्ट कर लेना लाइन को, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा मैं, तो देखो कंटिन्यू से क्या होगा कि हर एक लाइन पे नंबर आ जाएगा। देखो 21 इस तरीके से, और भी लाइन है इसमें, इस वजह से नंबर नहीं आ रहा। अब देखते हैं, देखो 21 23 22 23 इसी लाइन पर होंगी, इस वजह से नहीं आ रही। 24 20 इस तरीके से कंटिन्यू लाइन चलती हुई आएंगी। ठीक है। और एक और ऑप्शन है इसमें, रीस्टार्ट ईच पेज। हर एक पेज से क्या होगा, दोबारा से मतलब फिर से कंटिन्यू लाइन आएंगी। जैसे क्लिक कर दिया मैंने और रीस्टार्ट ईच पेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो देखो 21 लास्ट पेज खत्म हो गया, फिर दोबारा से रीस्टार्ट हो गई लाइन। ये समझ में आ गया होगा। एक ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ से एक सेक्शन स्टार्ट कर लेता हूँ मान लो। ठीक है, अभी देखो कंटिन्यू ऐसे ही आ रही है ये लाइन, पर मैं अब क्या करूँगा, यहाँ से मैंने एक सेक्शन तोड़ रखा था, देखो यहाँ से, तो देखो कंटिन्यू दोबारा से स्टार्ट हो गई। अगर मैं यहाँ से सेक्शन स्टार्ट है, देखो यहाँ से सेक्शन स्टार्ट है ये, फिर ये सेक्शन स्टार्ट है, तो इसलिए हर एक सेक्शन पर स्टार्ट हो जाएगी लाइन। अब इस पर तो नहीं है, इस पर कोई सेक्शन नहीं है, तो मैं यहाँ से एक सेक्शन तोड़ के देखूँ। देखो यहाँ पर भी एक सेक्शन है ना, इस तरीके से इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक स्टार्ट द न्यू सेक्शन, क्लिक कर दिया मैंने, तो देखो एक नया सेक्शन स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो फिर से हमारी ये सीरीज दोबारा से स्टार्ट हो गई लाइन नंबर। ये करंटली पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ से खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब एक ऑप्शन है हाइफनेशन। हाइफन लगाना क्या होता है आपको पता होना चाहिए ये। मैं इससे पहले लाइन नंबर को हटा दे रहा हूँ और दोबारा से टेक्स्ट लिखता हूँ कोई। ये मैंने टेक्स्ट लिखा। अब क्या है कि मान लो लेते हैं कोई एक ऐसा वर्ड, जैसे कि ये मैं एक बात कर रहा हूँ गैलरी की, तो गैलरी का आधा GALL इसी लाइन में रह जाए, और ELRY जो है, ERY जो नीचे वाली लाइन में आ जाए, तो डैश लगा देते हैं, उसी को कहते हैं हम हाइफन। तो पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इसे। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिक पर। ऑटोमेटिक पर क्लिक किया मैंने, तो क्या इसमें हाइफन लग के आया? ठीक है, अभी नहीं आया, क्योंकि अभी हमने यहाँ से थोड़ा सा एक काम करते हैं, इंडेंट को लेफ्ट राइट कर देते हैं। देखो यहाँ से मैंने लेफ्ट किया इंडेंट को, तो देखो DOCUMENT, डॉक्यूमेंट क्या हुआ कि DOC ऊपर वाली लाइन में रह गया और MENT नीचे वाली लाइन में रह गया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो पूरा वर्ड है डॉक्यूमेंट है, ये जो डैश लग के आ रहा है इसी को कहते हैं हाइफन। ठीक है, नन कर देंगे तो सब जगह से हट जाएगा, और अगर मैंने यहाँ से ऑटोमेटिक पर क्लिक लगा दिया तो हाइफन लग के आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब आता है एक वाटरमार्क। कोई भी नोट्स बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं, वाटरमार्क लगा देते हैं। जैसे कंपनी का वाटरमार्क हुआ, या फिर मान लो मैं नोट्स बना रहा हूँ कोई, तो उसका वाटरमार्क लिया कि मालूम हुआ कोई अपने नाम से ना प्रिंट कर दे उन्हें, तो पेज पे वाटरमार्क लगा देते हैं। वैसे तो यहाँ पर नॉर्मली कॉन्फिडेंटल वगैरह के पड़े हुए हैं, जैसे ये क्लिक कर दिया तो देखो ये कॉन्फिडेंटल लिखा आ गया, ये कॉन्फिडेंटल लिखा हो गया, ये डू नॉट कॉपी आ गया कि कॉपी मत करो इसे। अगर मान लो ऐसे ही हमें अपना नाम लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वाटरमार्क पे जाएंगे और यहाँ से कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे, और यहाँ से टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देंगे जो लिखना है आपको। जैसे मान लो मैंने लिख दिया STUDY स्टडी विद CS, और यहाँ पे मैं इसका कलर दे देता हूँ, मान लो मैंने रेड कलर से दे दिया ये। अप्लाई और क्लोज करके देखूँ तो देखो ये आ गया होगा स्टडी विद CS के नाम से। अगर मान लो अब ये हमें हटाना है, तो हम यहाँ से इसे रिमूव कर सकते हैं, हट गया। ऐसे ही हम इसमें कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं अगर हमें लगानी है तो। देखो कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे
और यहाँ से पिक्चर वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करेंगे, जो कोई पिक्चर दिखे आपको वो ले लेना। जैसे मैंने डेस्कटॉप में से कोई पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये ले ली, ठीक है। और यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी पिक्चर लगी हुई। अगर ये थोड़ी जो पिक्चर आ रही है वो थोड़ी वॉश आउट आ रही है, मतलब थोड़ी हल्की दिखाई दे रही है। अगर मैं चाहूँ इसे ज़्यादा अच्छे से देखना तो यहाँ से वॉश आउट से क्लिक हटा देना और अप्लाई कर देना। आप देखो सही से दिखाई दे रही होगी। इस तरीके से तुम वाटर मार्क लगा सकते हो। समझ में आया? अगर ये हटाना है तो यहाँ से रिमूव वाटर मार्क कर दो। एक ऑप्शन है पेज कलर, जिसे बैकग्राउंड कलर कहते हैं। पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। देखो क्लिक करते हैं, जो कलर लेना उस तरीके से कलर ले सकते हैं पेज का, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। जैसे मैंने ये ले रहा हूँ मैं, जो आपको जैसे दिखता है, ठीक है, जो कलर आपको जैसे ये ले लिया मैंने। यहाँ तक समझ में आया? अब नो कलर से कलर हट जाएगा, मोर कलर से ऐसा कलर जिसमें ना हो वो हम चूज कर सकते हैं। जैसे ये कलर ले लिया मैंने, ओके कर दिया तो कलर मिल जाएगा। नो कलर से कलर हट जाएगा। एक ऑप्शन आता है फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट में क्या रहेगा, इसमें इफेक्ट है, जैसे वन कलर, एक कलर चूज कर लो, ब्लैक के साथ मिल जाएगा। जैसा कलर दिखाना है ओके कर दो, लग जाएगा अपने आप। पेज कलर, फिल इफेक्ट, टू कलर से दो कलर हम अपने आप बना सकते हैं। जैसे कि ये एक कलर ये लगा दिया मैंने, एक कलर ये लगा दिया, दोनों का मिक्सअप। यहाँ से स्टाइल है ही, जैसी आपको लेनी है वो लगा दो, ओके, जैसी लग जाएगी। फिल इफेक्ट में दोबारा से आए, प्रीसेट में क्या है, पहले से ऑलरेडी पड़े हुए हैं कुछ इफेक्ट, डिज़ाइन जो पड़ी है वो आप लगा सकते हैं। जैसे ये लगानी है ओके कर दो, ये लग जाएगा। समझ में आया? फिल इफेक्ट में गए हम यहाँ से फिर से, और एक ऑप्शन है टेक्सचर। ये टेक्सचर पड़े हैं, जो टेक्सचर लगाना हो, जिसमें से देखो बहुत सारे टेक्सचर है, जो अच्छा लगे वो लगा लो आप। जैसे मैंने ये लगाना है ओके, जैसे मार्वल टेक्सचर टाइप का। फिल इफेक्ट, फिर से पैटर्न में आते हैं हम। ये टेक्सचर समझ में आ गया होगा। एक ऑप्शन है पैटर्न, यहाँ से हम पैटर्न बना सकते हैं। कलर भी चूज कर सकते हैं इसके। जैसे येलो ले लिया मैंने एक में, और एक में ले लिया येलो ब्लैक, ये बनाया मैंने और ओके कर दिया। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं फिल इफेक्ट। एक ऑप्शन है पिक्चर, मतलब फोटो, बैकग्राउंड में फोटो लगाने के लिए। अभी तो हमने बैकग्राउंड वाटर मार्क में लगाना सीखा था। पिक्चर में जाके सेलेक्ट पिक्चर कर लेंगे और कोई सा भी फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास ये पड़ा हुआ है, एक ये ले लेते हैं और इंसर्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखो इस तरीके से फोटो लग गया। अब क्या है, इसमें साइज का थोड़ा इशू रहेगा, तो और ले लेते हैं कोई, ठीक है। सेलेक्ट पिक्चर, ये ले लिया मैंने और ओके, और ओके कर दिया। तो इस तरीके से लग गया ये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? नो कलर से कलर हट जाएगा। एक ऑप्शन है पेज बॉर्डर। पेज का बॉर्डर बनाने के लिए क्लिक करते हैं, यहाँ से पेज बॉर्डर पर जाते हैं और यहाँ से बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। नन कर देंगे तो हट जाएगा बॉर्डर। पेज बॉक्स से क्लिक कर देंगे तो पेज बॉक्स आ जाएगा, बॉर्डर लग जाएगा। शैडो पर क्लिक करेंगे तो शैडो टाइप का बॉर्डर लगेगा, जैसे कि हाफ शैडो है, ठीक है। इधर देखो शैडो आ गई, इधर इधर नहीं है। और 3D से 3D इफेक्ट में लग जाएगा, जैसे 3D होती है उस टाइप की। और अगर मान लो मैं बॉक्स में चाहता हूँ, यहाँ से स्टाइल देख ली मैंने कोई, जैसे ये कलर ले लिया ये वाला और ओके कर दिए, तो देखो बॉर्डर कलर हो गया। एक ऑप्शन है यहाँ पे आर्ट। आर्ट में ऑलरेडी यहाँ पे कुछ डिज़ाइन पड़ी हुई है, जो लगानी हो वो बॉर्डर में लग सकती है। यहाँ तक समझ में आया? अगर मान लो मुझे ये हटाना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेटिंग में जाके नन कर देंगे और इसे ओके कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आया? अब आता है एक नेक्स्ट स्टेप, जो है पैराग्राफ। ये पैराग्राफ के टेक्स्ट हैं। जैसे मान लो मुझे ये पैराग्राफ सेट करना है अपना एक, तो यहाँ से लेफ्ट राइट इंडेंट भी कर सकते हैं। इंक्रीज जो करना हो, डिक्रीज करना हो, यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से राइट से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे राइट से करना है। अब क्या है, यहाँ पे है बिफोर आफ्टर, हर एक पैराग्राफ के बिफोर,
मतलब बाद में स्पेस देना हो, स्पेस दे सकते हैं। आफ्टर मतलब बाद में पैराग्राफ के स्पेस दे सकते हैं। यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर मैं इसे नॉर्मल कर दे रहा हूँ अब फिलहाल, तो यहाँ से भी जीरो कर दे रहा हूँ और इसे भी जीरो कर दे रहा हूँ, ठीक। अब आता है, ये मैं यहाँ पर 10 पॉइंट कर दे रहा हूँ क्योंकि 10 पॉइंट चल रहा है ऑलरेडी। एक ऑप्शन आता है पोजीशन। पोजीशन में क्या रहेगा, जैसे कि मान लो कोई हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, या फिर कोई पिक्चर है, हमारी एक पिक्चर लगी रखी है। जैसे मैंने ये अपनी पिक्चर लगा ले रहा हूँ कोई एक, और इंसर्ट करता हूँ। तो मैंने ये इंसर्ट कर ली अपनी पिक्चर। अब देखो इसमें क्या है कि ये मूव नहीं हो रही, तो हम मूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे और इसे टाइट कर देंगे। तो इससे क्या रहेगा, इसे हम कहीं भी उठा के रख सकते हैं, ठीक है। इसमें और आगे क्या ऑप्शन है, जैसे मान लो पोजीशन है, जिस तरीके से यहाँ पे तुम्हारा इस तरीके से कॉर्नर में इसमें आ जाएगा, ये यहाँ पे बीच से बीच में आ जाएगा फोटो, राइट से राइट में आ जाएगा, यहाँ से इस कॉलम में बीच में सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा पेज को छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप समझ में आ जाएगा। ये फोटो मुझे कहाँ रखना है, इस तरीके से जहाँ तुम्हें रखना है उसी कॉर्नर में आ जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, बीच से बिल्कुल पेज के बीच में आ जाएगा, ऊपर से टॉप में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा आपके अच्छे से। और मैं थोड़ा पेज को बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ क्योंकि अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक ऑप्शन है टेक्स्ट मैपिंग। देखो इनलाइन विद टेक्स्ट का मतलब है, इमेज हो या ऑब्जेक्ट, इसके बस एक लाइन बराबर में रहेगी और ऊपर नीचे हो सकती है लाइन। स्क्वायर से, पेज के स्क्वायर में, जैसा इमेज है या कुछ भी ऑब्जेक्ट है कोई, उसके स्क्वायर में टेक्स्ट रहेगा, चौकोर में दूर में। टाइट से उससे टेक्स्ट से सट जाएगा जो भी ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो मेरा ये इमेज है, छोटी बड़ी करता रहूँगा तो भी ये सेट होता रहेगा। थ्रो का मतलब है कहीं उठा के रखना, जैसे हम कहीं भी उठा कर रख सकते हैं, कहीं भी जहाँ रखना हो, जैसे भी रखना हो वहीं रख सकते हैं आप इसे। एक ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम। ये क्या करेगा कि इमेज जो टेक्स्ट है वो बस ऊपर और नीचे रहेगा, बराबर में नहीं आएगा। बिहाइंड द टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा ये, इतना समझ, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से क्या रहेगा, टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। देखो अब ये टेक्स्ट के ऊपर चल रहा है। एक ऑप्शन है एडिट व्रैप पॉइंट, पर क्लिक करेंगे तो इस पर व्रैप पॉइंट आ जाएंगे। जितना टेक्स्ट दूर करना है उतना दूर कर सकते हैं हम इससे। ऊपर लेके आना है तो ऊपर भी लेके आ सकते हैं, देखो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम दूर भी लेके आ सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं इसे रख रहा हूँ स्क्वायर में। हम्म, इस तरीके से रख लिया मैंने। एक ऑप्शन मोर लेआउट पर क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, इनलाइन विद टेक्स्ट और ये सारे, ठीक है। क्लोज करते हैं। एक ऑप्शन है इन फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, मतलब आगे के लिए लेके आने के लिए। अब देखो ये एक इमेज है, इस पे क्या किया मैंने, एक ऑब्जेक्ट बना लिया एक और, ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ मैं, इसका ये कलर दे दे रहा हूँ। इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, इसका दूसरा कोई वाइट कलर दे दिया। अब देखो एक ऑप्शन आया है इसमें इन फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है क्लिक करेंगे आगे आ जाएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड से एक बार में एक से आगे। देखो क्लिक करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड क्लिक कर दिया। इसे करते हैं एक बार, इसे हटाते हैं, इमेज को हटा देता हूँ। अब ये करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड एक बार में एक से आगे आ जाएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड एक बार में एक से आगे आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे ही सेंड बैकवर्ड, ये है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा ये तो। जैसे मान लो अभी ये मैंने क्या किया, यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया ये। अब ये ऊपर लेके आना है तो हम यहाँ से भी लेके आ सकते हैं। देखो एक तरीका तो ये है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो इसे, या फिर यहाँ से इन फ्रंट ऑफ, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो, दोनों एक ही ऑप्शन है। ऐसे ही जैसे मान लो ये सबसे आगे है, मैं चाह रहा हूँ ये पीछे चला जाए, तो ये क्या करूँगा, सेंड बैकवर्ड एक से एक बार में पीछे, और सेंड टू बैक कर दूंगा तो क्या होगा, सारी भी जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सबसे एक बार में पीछे चला जाएगा।
ठीक है, एक ऑप्शन है यहाँ पे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब इमेज के पीछे, सॉरी टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक सिलेक्शन पेन, क्लिक कर देते हैं इस पर, तो यहाँ पे एक पेन खुल के आ जाता है। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे देखो मैंने और भी बना लेता हूँ मैं, आप इसमें कोई, ठीक है, ये दिखाई दे रहे हैं। सेलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से इन्हें, ऐसे ही ऐसे करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और इन्हें यहाँ से हाइड ऑल, शो ऑल, आगे पीछे भी कर सकते हैं इन्हें। जैसे देखो ये अभी ब्लैक वाला है जो, तो वाइट से पीछे है, मैं चाह रहा हूँ इसे आगे करने के लिए, तो इस तरीके से आगे कर दो, अपने आप आगे आता जाएगा, देखो। ठीक है, देखो अब ये ब्लैक है, मैं ऊपर लेके आना चाहता हूँ इसके, ये आ गया। ऐसे करके सिलेक्शन पेन का हम यूज़ कर सकते हैं। अब आता है इसमें एक अलाइन, ये लेफ्ट से पेज के लेफ्ट में चला जाएगा, राइट से राइट में आ जाएगा, मिडिल से टॉप पे, टॉप में, मिडिल से मिडिल में, बीच से, इस तरीके से ये चलते रहेंगे। पेज से हॉरिजेंटल पार्ट में आ जाएगा, जैसे ये है, अब पेज के हॉरिजेंटल पार्ट में लेना है तो हॉरिजेंटल पार्ट में आ गया, वर्टिकल पार्ट में लेना है तो वर्टिकल पार्ट में आ जाएगा, जैसे ये वर्टिकल पार्ट में लेना है, क्लिक कर दो, वर्टिकल पार्ट में आ जाएगा। आगे देखो इस तरीके से। अब आता है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूट, हॉरिजेंटल में चला जाएगा, वर्टिकल से वर्टिकल में चला जाएगा। अलाइन टू पेज पे क्लिक कर देंगे। अभी क्या था, ये मार्जिन के अकॉर्डिंग चल रहा था, देखो मैं इसे लेफ्ट में करता हूँ, राइट में कर देता हूँ, तो राइट में जहाँ तक मार्जिन है उतना ही जाएगा। अगर मैंने ये अलाइन टू पेज पे क्लिक कर रखा है और यहाँ से लेफ्ट राइट करता हूँ, तो देखो पेज के राइट तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक ऑप्शन है अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। अगर मान लो मैंने क्या किया, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट डिलीट कर दे रहा हूँ पहले, ये ऑब्जेक्ट हैं तो बस इन पर काम करते हैं। एक का कलर ये दे दिया मैंने, अब ये कलर दिया मैंने इस तरीके से। अब देखो ये एक छोटा ऑब्जेक्ट है और एक बड़ा है, मैं शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसे सेलेक्ट करके बोलता हूँ इसे अलाइन टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, क्लिक। अगर मैं अब राइट में क्लिक करूँगा ना, तो देखो ये राइट में आ जाएगा, सेंटर से सेंटर में आ जाएगा। तो फिर क्या करेगा ये, मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। पहले क्या था, यहाँ से पेज के अकॉर्डिंग चल रहा था, मार्जिन से मार्जिन के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन, पेज पे ग्रिड लाइन आ जाएंगी बेटा, इतना है। ग्रिड लाइन सेटिंग से ग्रिड लाइन छोटी बड़ी कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, जैसे कि ओके हो रही है इस तरीके से। अब हम यहाँ से क्लिक हटा देंगे तो हाइड हो जाएंगी ग्रिड लाइन। ये चीज़ें हैं, यहाँ तक समझ में आया तुम्हारे। अब मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब आता है एक ग्रुप, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टों को एक करना, इसलिए ग्रुप का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो मैंने एक ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इसमें मैंने ये वाइट कलर दे दिया। दूसरा मैंने ये एक ओवल बनाया इस तरीके से, अब मैंने इसका ब्लैक कलर दे दिया। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट मुझे एक करने हैं, मैं दोनों को देखो अलग अलग मूव कर पा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक हो जाएं, तो क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ दोनों को